महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्र में से एक व द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इनकी माता कुंती का एक नाम प्रथा था, जिस कारण अर्जुन, पार्थ भी कहलाएं। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बभ्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बभ्रुवाहन से यह बात कह रहा था, उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बभ्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बभ्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण को चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नागकन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बभ्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं, तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु, एक प्रकार के देवता, आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। अर्जुन को किसने मारा था? अर्जुन को किसी ने नहीं मारा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव इस भीषण रक्तपात से काफी दुखी थे। कुछ समय तक राज्य संचालन कर सब कुछ सामान्य होने तक उन्होंने राज किया। उसी समय यदुवंश भी गांधारी के श्राप के कारण आपस में लड़कर समाप्त हो गया। द्वारिका समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन को भी अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। तब परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ पांचों पांडव स्वर्ग रोहण के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उसी मार्ग पर चलते चलते एक एक करके द्रौपदी, अर्जुन,
भीम, नकुल और सहदेव मृत्यु को प्राप्त हुए, केवल युधिष्ठिर सश्री स्वर्ग को गए। महाभारत के उद्योग पर्व में विभिन्न योद्धाओं के बलाबल पर काफी विचार किया गया है। यह स्पष्ट लगता है कि सभी जानकार लोग इस बात पर सहमत थे कि अर्जुन के मुकाबले का कोई योद्धा नहीं है। भीष्म, द्रोण, परशुराम आदि सभी लोगों का मत यही था। केवल दुर्योधन और कर्ण का यह कहना था कि अर्जुन कर्ण के बराबर नहीं है और युद्ध में कर्ण अर्जुन का वध कर देगा, पर किसी अन्य को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। स्वयं धृतराष्ट्र और गांधारी का यही मत था कि भीम के शारीरिक बल और अर्जुन के धनुर्विद्या कौशल से कौरवों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसके विपरीत पांडव पक्ष में कोई भय नहीं था, केवल यह भावना थी कि युद्ध कठिन है और इससे भी अधिक कठिन अपने लोगों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है। इस बात के विरोध में कुछ बातें कही जाती हैं। विशेष रूप से कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह अर्जुन से बड़ा योद्धा था, इसीलिए कृष्ण और कुंती ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया था। यह भी कहा जाता है कि कुछ अवसरों पर स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे बड़ा योद्धा बताया है। यह भी कहा जाता है कि कर्ण ने अपने ही पराक्रम से वह दिग्विजय की थी जिसे भीम आदि चारों पांडव मिलकर ही कर सके थे। कुछ दुराग्रही लोग तो वेदव्यास रचित महाभारत में लिखे स्पष्ट वर्णन को झुठलाते हुए इस बात से ही इनकार कर देते हैं कि विराटनगर का कोई युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि सभी महारथियों को हरा दिया था। मुश्किल यह है कि पूछने पर भी असत्य के ये प्रचारक अपने आधार स्रोत को नहीं बताते, और बताते हैं तो आधार स्रोत के रूप में महाभारत के किसी संस्करण की बजाय इंटरनेट के किसी वेबसाइट का नाम लेते हैं। किंतु ये सब बातें गलत हैं। कृष्ण ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया था। जिस प्रकार से दुर्योधन द्वारा शल्य को अपने पक्ष में लाने से यह नहीं सिद्ध होता कि शल्य अन्य योद्धाओं से अधिक बलवान थे, उसी प्रकार कृष्ण के ऐसे प्रयत्नों से भी ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती। कुंती अपने पुत्रों के बीच प्राणघातक युद्ध को टालने के लिए कर्ण के पास गई थी, न कि कर्ण से भयभीत होकर। यह भय कुंती जैसी वीरमाता के चरित्र से बिल्कुल ही असंगत है, जो अपने पुत्रों को हमेशा से युद्ध के लिए प्रेरित करती रही थी और जिसने एक्चक्रा में निवास के दौरान बिना किसी भय के भीमसेन को नरभक्षी राक्षस से लड़ने भेज दिया था। जहाँ तक भगवान कृष्ण द्वारा उसकी प्रशंसा करने की बात है, तो ये बातें केवल अर्जुन को उससे होने वाले युद्ध को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करने को कही गई है। इस तरह के बहुत से प्रसंगों के साथ कर्ण की दिग्विजय का प्रसंग भी महाभारत के बोरी संस्करण में इसलिए नहीं शामिल किया गया कि ये प्रसंग बहुत ही कम प्रतियों में है। इसके विपरीत गुरुदक्षिणा युद्ध, द्रौपदी स्वयंवर युद्ध, घोषयात्रा युद्ध और विराटनगर युद्ध में कर्ण के अर्जुन के सामने नीचा देखने के प्रसंग हर प्रति में है। सो यह सोचना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है कि कर्ण में अर्जुन को पराजित करने की कभी क्षमता थी। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य स्वयं ही अर्जुन को अपने से बड़ा योद्धा मानते थे और महाभारत युद्ध को छोड़ भी दें। कुछ लोग यह मान सकते हैं कि पांडवों के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने पूरी क्षमता से युद्ध नहीं किया, तो भी विराटनगर के युद्ध में ये दोनों वीर भी अर्जुन से पराजित हुए। हम मान सकते हैं कि यहाँ उन लोगों ने पूरी क्षमता से युद्ध किया होगा, क्योंकि यहाँ वे अर्जुन को हरा भी देते तो पांडवों का नुकसान नहीं था। अतः यह कहने का भी आधार नहीं है कि इनमें अर्जुन को पराजित करने की क्षमता थी। इस संबंध में अर्जुन की कुछ हारों या कथित असफलताओं की चर्चा जरूरी है। वे अपने पुत्र प्रभुवाहन के हाथों युद्ध में मारे गए थे, पर इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उन्होंने उसे युद्ध में अकुशल समझकर और पुत्र समझकर हल्केपन से लिया था। इसके बाद उलूपी द्वारा लाए गए अमृत से वे पुनः जीवित हो गए थे। महाभारत युद्ध के दौरान संक्षप्तकों को हराने में उन्होंने काफी समय लगा दिया, पर इसका कारण यह था कि अर्जुन योद्धाओं की आचरण संहिता के अनुसार साधारण योद्धाओं से युद्ध करते समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे। भगदत्त को 8 दिन तक युद्ध करने के बाद उन्होंने इतना थका दिया कि वह बिना यह कहे कि वह हार स्वीकार कर रहा है, उन्हें इच्छित कर देने को तैयार हो गया। कुछ लोग इस बात को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं
कि यह अर्जुन की जीत नहीं थी, पर भगदत्त जिस प्रकार से कर देने को तैयार हो गया, उससे लगता है कि अर्जुन अपने पिता के मित्र का सम्मान रखते हुए उसे हराने में सफल रहे। इसे उनकी असफलता नहीं कहा जा सकता। अर्जुन की अंतिम पराजय जो आभीरों से हुई, अधिक आयु तथा कलयुग के आगमन के कारण हुए उनके शारीरिक व मानसिक ह्रास का परिणाम रही होगी, और इसे उनकी स्वाभाविक स्थिति मानना ठीक नहीं है। बड़ा से बड़ा महाबली बुढ़ापे में अशक्त हो जाता है, लेकिन अपने जीवन के समग्र प्रभाव के नाते वह महाबली ही माना जाता है। इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अर्जुन के अपने स्वाभाविक ढंग से युद्ध करने पर समकालीन किसी योद्धा में उन्हें पराजित करने की शक्ति नहीं थी। उस समय में उनकी ख्याति और समकालीन वृतांतों से यही प्रतीत होता है। अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्दभेदी बाण चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे, अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण व भीम ही चढ़ा सकते थे। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।